इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शिबाता गेंजो नाम के एक रेसलर को, जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी रेसलिंग करने जा रहा होता है। दरअसल इसके बाद ये एक पेट शॉप ओपन करेगा, क्योंकि इसे जानवरों से काफी लगाव है और ये अब उन्हीं के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता है। गेंजो की लड़ाई ऑर्ग नाम के एक आदमी से होती है, जो कि इसका दुश्मन भी होता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे गेंजो ऑर्ग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो इसके सामने नहीं टिक पा रहा होता है। और फिर जब गेंजो एक छलांग मारता है अपने डॉग हिरोयू के साथ, वो यहाँ पे गायब हो जाता है। सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार गेंजो कहाँ गया, और हम देखते हैं कि गेंजो को दूसरी दुनिया में समन कर लिया गया होता है। शुरू में कुछ समझ नहीं पाता, तभी इसके सामने एक प्रिंसेस आ जाती है जिसका नाम एल्टीना होता है। वो इसे बताती है कि उसे यहाँ पे इसने हीरो की तरह समन किया है और वो चाहती है कि गेंजो यहाँ पे उनकी मदद करे डीमन बीस्ट को हराने में, क्योंकि उन्होंने दुनिया में तबाही मचा रखी है। पर गेंजो को डीमन बीस्ट से प्यार होता है, इसी वजह से वो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और इसे पकड़ के यहाँ पे गिरा देता है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रिंसेस की बेइज्जती हो जाती है। यहाँ पे लोग इसे समझाते हैं कि उन्हें पता है कि गेंजो एक हीरो है, पर वो प्रिंसेस के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। गेंजो को भी इसके लिए फिर बुरा लगता है और वो प्रिंसेस को ढक देता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। महल के सिपाही इसका पीछा करने लग जाते हैं, जिस वजह से गेंजो को यहाँ पे भागना पड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है, पर ये किसी तरह शहर में पहुंच जाता है, जहाँ पे सब लोग इसे देख के परवट समझ रहे होते हैं। इसी वजह से ये कोने में आ जाता है और सोचता है अगर ये मास्क उतार ले तो कोई इसे पहचानेगा नहीं, और वो ऐसे ही करता है, वो अपना मास्क उतार लेता है। पर यहाँ पे कुछ लोग हंटर्स में यहाँ पे गेंजो की शिकायत कर देते हैं, जिस वजह से हंटर्स इसके पीछे पड़ जाते हैं। गेंजो इन सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो एक परवर्ट नहीं है, वो एक प्रो रेसलर है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। ये किसी तरह फिर एक जगह छुप जाता है, पर तभी यहाँ पे एक डेमी ह्यूमन गर्ल और एक वुल्फ आ जाता है, जो कि इसे कहते हैं कि चुपचाप जो हाथ में तुम्हारे जानवर है वो हमें दे दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तुम हमें जानते नहीं हो, हम बहुत ही खतरनाक लुटेरे हैं। पर तभी ये लोग देखते हैं गेंजो को, जिसके मुंह से पानी टपक रहा होता है। यहाँ पे वो लड़की समझ जाती है कि इन लोगों ने गलत आदमी से पंगा लिया और जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर गेंजो उस वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है। वो अपने आप को इसके चंगुल से छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, पर गेंजो इसे एक कुत्ते की तरह ट्रीट करने लग जाता है, जिस वजह से वो अपने आप को यहाँ से छुड़ा नहीं पा रहा होता। उतने में हम देखते हैं एक और लड़की को, जिसका नाम शिगुरे होता है, और वो एक डेमी ह्यूमन होती है, जिसे एक डीलर पकड़ चुका होता है, क्योंकि उसने इसके पैसे लौटाए नहीं होते। इसी वजह से वो इसे किसी नॉवल को बेचने के लिए जा रहा होता है, पर ये चीज गेंजो देख लेता है और गेंजो को एनिमल से काफी ज्यादा प्यार है। वो बस शिगुरे की ईयर्स और पूंछ को देखता है, जिसके बाद वो इसे बचाने का फैसला कर लेता है। उतने में वो डेमी गर्ल यहाँ पे उस आदमी के पास चले जाती है, जो कि इनका बॉस होता है, और कहता है कि हम इस आदमी से बचाओ, ये खतरनाक है। पर गेंजो इस आदमी को पकड़ के यहाँ पे चौक स्लैम दे देता है, जिस वजह से इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। पर वो डेमी ह्यूमन गर्ल कहते हैं कि हम इसका बदला लेके रहेंगे। इसके बाद ये लड़की इसका शुक्रिया करती है इसकी जान बचाने के लिए। गेंजो फिर से पूछता है कि वो इलीगली तुम्हें बेच रहा था क्या। शिगुरे से बताती कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल उसने उससे कर्ज लिया था और वो उसका कर्ज वापस नहीं लौटा पाई, जिस वजह से उसने कहा था कि वो चाहे तो उसे बेच सकता है। और गेंजो समझ जाता है कि एक लूजर है और उसने एक गलत इंसान की मदद कर दी है। इसके बाद ये शिगुरे को हिरोकी से मिलाता है, जो कि इसका पेट होता है। शिगुरे फिर इसे कहते कि मुझे माफ करना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, वरना मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देती जरूर। तो ये इसे कहते कि तुम ज्यादा कुछ करने की कोशिश होती है, तुम अपने बॉडी से पे कर सकती हो। तो शिगुरे समझ जाती है कि एक परवर्ट के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं पे हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि गेंजो के पास जो एनिमल है वो काफी ज्यादा कीमती है, और अगर ये उस एनिमल को बेच दे तो इनका काफी ज्यादा मुनाफा होगा, और इसी के साथ ये लोग गेंजो से भी बदला ले पाएंगे। पर ये लड़की सोच रही होती है कि एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ने जा रही है। हमें फिर शिगुरे को दिखाया जाता है, जो कि गेंजो को यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे ले आती है, जहाँ पे जैसे ही एंटर करता है ये देखता है यहाँ का माहौल काफी अच्छा होता है। पर यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए इसे यहाँ पे गिल्ड मास्टर से बात करनी पड़ेगी, और ये यहाँ के गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए चले जाता है। पर तभी यहाँ पे कुछ एडवेंचर्स आ जाते हैं, जो कि इन्हें बताते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स ने इनके साथियों के ऊपर हमला कर दिया है, और गेंजो यहाँ पे इनके साथ उनकी मदद करने के लिए चले जाता है, ताकि वो यहाँ पे गिल्ड पे रजिस्टर हो सके। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि कुछ एडवेंचर्स अभी भी उन जानवरों से लड़ रहे होते हैं, पर जैसे ही गेंजो उन जानवरों को देखता है वो समझ जाता है ये बस इसके लिए बने हुए हैं, और ये इन सबको इनके ऊपर हमला करने के लिए मना करता है और खुद यहाँ पे इनसे लड़ने के लिए चले जाता है। पर ये लोग देखते हैं कि गेंजो उनसे लड़ने की जगह उन्हें यहाँ पे अपना पालतू बना चुका होता है, जो देख के ये सभी के सभी हैरान होते हैं। और इसी के साथ एक एडवेंचरर इसे यहाँ पे डीमन बीस्ट किलर नाम दे देता है। हमें फिर थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे बीस्ट को हराने की वजह से इन्हें काफी सारा पैसा मिल चुका होता है, और गेंजो ने अपने लिए कपड़े खरीद लिए होते हैं। शिगुरे फिर से पूछते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो। ये इसे बताता है ये एक पेट शॉप ओपन
करेगा जहाँ पे ये डीमन बीस्ट को पालेगा और लोगों को समझाएगा कि डीमन बीस्ट कितने अच्छे होते हैं। पर शिगेरू इसे समझाती है कि यहाँ के लोगों को ये समझाना इम्पॉसिबल है। ये फिर इसे सारी बातें बता देता है कि प्रिंसेस ने इसे यहाँ पे समन किया एज अ हीरो, पर इसने हीरो बनने के लिए मना कर दिया है क्योंकि उसने यहाँ पे इसे एनिमल्स को मारने के लिए कहा था और गेंजो को एनिमल से काफी ज्यादा प्यार है। तो ये इसे कहती है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी ताकि तुम एक पेट शॉप ओपन कर सको। ये कहते हैं कि हाँ, हम चारों मिलकर ऐसा जरूर कर पाएंगे। तो शिगेरू कहती कि हम चारों, पर तभी उसकी नजर जाती है एक एंट पे जो कि इन्हीं के साथ बैठा हुआ होता है। इसके बाद ये इसे बताता है कि मुझे किसी भी हाल में इस दुनिया में पेट शॉप ओपन करना है। पर ये इसे पूछती कि पेट शॉप होता क्या है, क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो क्या? ये इसे बताता है कि पेट शॉप वो जगह होती है जहाँ पे हम एनिमल्स को पालते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं और उन्हीं के बीच में यहाँ पे कुछ लोग उन्हें अपने घर ले जाते हैं और उन्हें पालते हैं। तो शिगेरू कहती है कि तुम्हारा ये आइडिया तो काफी अच्छा लग रहा है। दरअसल शिगेरू की यहाँ पे पेट की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है, वो तो सिर्फ पैसे चाह रही होती है। शिगेरू फिर से कहती है कि जितने हमारे पास अभी पैसे हैं उसमें तो हम पेट शॉप ओपन नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हमें हंटिंग पे निकलना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम पैसे इकट्ठा कर सके तुम्हारे पेट शॉप को ओपन करने के लिए। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे क्विज को देखने लग जाते हैं ताकि एक बढ़िया सा क्विज करके पैसे कमा सके। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और इसकी तारीफ करते हुए इसे 20 किलर कहता है। इसकी ये बात सुन के गेंजो को गुस्सा हो जाता है और ये इसके ऊपर रेसलिंग मूव दे के इसे दीवार में गाड़ देता है, जो देख के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि गेंजो को डीमन बीस्ट किलर कहना अपने मौत को दावा देना होगा। ये दोनों फिर यहाँ पे क्विज देखने लग जाते हैं जहाँ शिगेरू इसे क्विज दिखाते और कहती है कि एकदम बढ़िया क्विज लग रहा है, हमें इसे लेना चाहिए। पर गेंजो कहता है कि नहीं, ये काफी छोटा क्विज है और वो एक सैलेमेंडर से रिलेटेड क्विज को लेता है जहाँ पे उसे मारना होता है। तब यहाँ पे एक एडवेंचर्स का ग्रुप आ जाता है जो कि इसे कहता है कि वो हमारे मिशन है, हम अपने हथियारों से सैलेमेंडर को मार गिराएंगे। हमने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम्हारा नाम डीमन बीस्ट किलर है ना? मेरे ये हथियार काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारा साथ मिल जाए तो हम उस सैलेमेंडर को काफी आसानी से मार गिराएंगे। पर इसकी ये बात से ये गुस्सा हो जाता है और इसे एक रेसलिंग का मूव दे के दूर गिरा देता है। तभी शिगेरू की यहाँ पे उसकी तलवार दिखती है और वो सोचती है कि यहाँ पे कोई तो उसे देख नहीं रहा है और इस तलवार को बेचने से इसे काफी पैसा मिलेगा, जिस वजह से ये इसकी तलवार को ले लेती है। ये कह के कि पता नहीं किसकी तलवार है, इसे आज से मैं रख रही हूँ। सीन फिर शिफ्ट होता और हम देखते हैं गेंजो को जो कि किसी तरह उस सैलेमेंडर को टेम कर लेता है बिना उसे नुकसान पहुंचाए और ये लोग फिर एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ क्विज कंप्लीट करने की वजह से इन्हें रिवॉर्ड मिलता है। पर यहाँ का रिसेप्शनिस्ट गलती से गेंजो को डीमन बीस्ट किलर कह देता है, जिसके बाद गेंजो उसे भी पीटता है। पर यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने की वजह से ये तीनों यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। कहानी फिर जाती है उस डैमी गर्ल और वुल्फ के यहाँ पे जहाँ पे ये वुल्फ अभी काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज होता है गेंजो की इस वार से। तभी गेंजो और शिगेरू यहाँ पे आ जाते हैं तो वो डैमी गर्ल इनसे पूछती कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। शिगेरू इन्हें बताती कि वो अपना लोन यहाँ पे चुकाने के लिए आई है। हमें फिर एक कैसल के यहाँ दिखाया जाता है जो कि देखने से ही ड्रैगन कैसल लग रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम हानाको होता है। इसका फुल फॉर्म काफी बड़ा है, इसी वजह से हम इसे हानाको कहेंगे। ये एक ड्रैगन होती है जिसे डेली बेसिस पे नॉर्मल खाना मिलता है और ये खाना खा खा के ये बोर हो चुकी होती है और ये हमेशा घर पे रहती है, जिस वजह से इसे यहाँ से निकलना होता है किसी भी हाल में। सीन फिर दोबारा शिफ्ट होता है और शिगेरू और गेंजो की तरफ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों मिलके एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे कुछ मंकी इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इन्हीं को यहाँ पे गेंजो टेम कर लेता है, जिस वजह से इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। पर ऐसा कर करके गेंजो ने काफी सारे एनिमल्स को पकड़ लिया होता है। तो शिगेरू इसे कहती कि हमें जल्दी से जल्दी एक रूम को रेंट पे लेना पड़ेगा और इसी के साथ हमें क्विज कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना हम यहाँ पे भूखे मारे जाएंगे। गेंजो इसे कहते कि आखिरकार इसे जल्दी क्या है। तभी ये देखता है कि हिरोकी का नाश्ता एक टर्टल खा रहा होता है और वो समझ जाता है कि इनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे क्विज ढूंढने के लिए आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग एक क्विज को देखते हैं जो कि कुछ गॉब्लिन से रिलेटेड होता है जिसमें काफी बड़ा इनाम होता है। पर गेंजो इससे उदास हो जाता है क्योंकि ये इंसान की तरह देखते हैं और ये बिल्कुल भी जानवर जैसे नहीं दिखते। पर यहाँ पे शिगेरू इसे कहती है कि वो जानवर ही है, चाहे जो तुम कह लो, वो बेशक इंसानों जैसे दिखते हो, हमें किसी भी हाल में इस क्विज को कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि हम पैसे कमा सके। और ये दोनों निकल जाते हैं इस क्विज को कंप्लीट करने में। हमें फिर एक तालाब के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ के नजारा काफी ज्यादा अच्छा होता है और आज मून लाइट निकली होती है। वहीं पे हम देखते हैं शिगेरू को जो कि यहाँ पे नहाने के लिए आ चुकी होती है। पर तभी इस तालाब में गेंजो घुस जाता है। शिगेरू से पूछती कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, पर गेंजो की उसके ऊपर नजर बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि वो तो यहाँ पे यूनिकॉर्न को देखने के लिए आया होता है। ये देख के शिगेरू को काफी इंसल्टेड फील होता है और वो सोचती है कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। हम फिर देखते ये लोग यहाँ पे क्विज कंप्लीट करने की जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे गेंजो डायरेक्ट गॉब्लिन के सरदारों को कहता है कि आओ मेरे साथ रेसल करो ताकि हम देख सके कि आखिरकार कौन ताकतवर है, और अगर मैं जीत गया तो यहाँ पे तुम विलेजर्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। यहाँ पे एक एक करके काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हम यहाँ के सरदार है। पर फिर यहाँ पे सबसे ताकतवर सरदार आता है जो कि इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है।
पर जब वो गॉब्लिन गेंजो के ऊपर हमला करता है तो उसके छाती में स्क्रैच आने के अलावा कुछ नहीं होता। तो गेंजो इसे कहता है कि बस इतने में तुम्हारी हवा निकल गई, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पंच क्या होता है। और ये सीधा अपने हाथ का यूज करके इसके गर्दन के ऊपर हमला कर देता है। पर ये गॉब्लिन भी कुछ कम नहीं था, ये अपने लाल से इसके पेट के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे काफी देर तक मुकाबला चलता है। पर गेंजो अपना स्पेशल मूव दे के इस गॉब्लिन को यहाँ पे हरा देता है, जिसके बाद सभी गॉब्लिन यहाँ पे गेंजो की तारीफ करने लग जाते हैं और उसे अपने नया सरदार बना लेते हैं। पर गेंजो इनके साथ नहीं रह सकता, इसी वजह से अगली सुबह इसे इन्हें यहाँ पे अलविदा कहना पड़ता है और ये सभी को फॉर्मर लीडर की यहाँ पे बात सुनने के लिए कहता है जब तक गेंजो यहाँ पे नहीं आता। इसके बाद शिगेरू इसे कहती है कि आखिरकार वो इतनी जल्दी किस बात के लिए कर रहा है। ये इसे कहता है कि वो किसी भी हाल में उस यूनिकॉर्न तक पहुंचना चाहता है। ये दोनों फिर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों गिल्ड मास्टर को सारी बातें बता देते हैं और गिल्ड मास्टर इस चीज से काफी हैरान होता है और वो खुश भी होता है और उससे पूछता है कि बीस किलर आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया। इसकी ये बात सुन के गेंजो गुस्सा हो जाता है और उसकी दाढ़ी पकड़ लेता है। ये दोनों फिर बैंक के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये क्लाउस नाम के एक बंदे से मिलते हैं, जहाँ पे क्लाउस इनसे पूछता है कि इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद ली था ताकि ये लोन ले सके। ये दोनों से बताते हैं कि हाँ, इन लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीद ली ताकि ये लोग लोन ले सके। पर क्लाउस इसे बताता है कि अगर इसे लोन चाहिए तो इसे यहाँ पे 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, जितने ये पैसे डिमांड कर रहा है। ये से कहता है कि ठीक है। पर गेंजो जब वो यहाँ पे उस डाउन पेमेंट को देखता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि इसके पास उतने पैसे ही नहीं होते। क्लाउस फिर इनसे पूछता है क्या वो उसे बता सकते हैं कि आखिरकार ये पेट शॉप क्या है और यहाँ पे क्या होता है। सीन फिर जाता है उस ड्रैगन गर्ल हानाको के यहाँ पे, जो कि एक शॉप में एक आइसक्रीम पेस्ट्री को देख रही होती है जो कि काफी डिलीशियस होता है। और यहाँ से जो कहानी वुड भी कंटिन्यू जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कैसी नहीं गाइस, प्लीज कमेंट में बताना मत भूलें। इस कहानी में मैंने टोटल 2 एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं, जल्दी ही मैं इसके बाकी एपिसोड भी ले आऊंगा। आप बस ये बताना मत भूलना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 100 लाइक्स का है, जिसके बाद ही इसका अगला पार्ट आएगा और उसके बाद ऐसी 50-50 लाइक्स करके बढ़ते जाएंगे ताकि उनके अगले एपिसोड आते रहे। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।